रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि भारत जो है वीट एक्सपोर्ट बैन कर रहा है। वीट एक्सपोर्ट बैन क्यों किया भारत ने? क्योंकि देखिए यूक्रेन और रसिया दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों वीट सप्लायर कंट्रीज हैं। अब दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो ऐसे में वीट सप्लाई कौन करेगा? तो अलग अलग कंट्रीज जो है आप देखेंगे भारत की ओर देखने लगी। भारत ने ज़्यादातर कंट्रीज को वीट यहाँ सप्लाई किया और हुआ क्या कि वीट सप्लाई करते वक्त अब इंडिया में भी लगातार आपको पता है हीट वेव चल रहे हैं, मौसम सही नहीं हुआ, तो जिस तरह सरकार को उम्मीद थी कि वीट का प्रोडक्शन होगा वैसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गया, तो डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे वीट का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारत सरकार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दें कि डोमेस्टिक मार्केट में वीट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जिसको आप लेके देखते हैं बिस्कुट हो गया, आटा हो गया, ये सब का भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो यहाँ पे भारत सरकार ने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब लेटेस्ट देखेंगे सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी का एक्सपोर्ट भी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंट्रीज जो है लगातार ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो अपने डोमेस्टिक मार्केट का नीड पूरा करने के लिए भारत सरकार जो है चीनी का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। साथ में आज हम लोग इस वीडियो में और टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे आईएमएफ ने क्यों बेक किया इंडिया से और इंडिया ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है सोयाबीन ऑयल का, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखेंगे, इंडिया इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन सुगर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम जून 1। जून 1 से है इंडिया जो है शुगर एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। रिपोर्ट की माने तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रेडर्स को बोला है कि सेल है शुगर का वो जून 1 से अक्टूबर 31 तक अभी जो है वो आप देखेंगे कम करेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे द मूव प्राइमरली सीक्स टू इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ द स्वीटनर इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड चेक प्राइस राइज। अगर आपको कुछ आप देखेंगे न्यूज़ देखेंगे कटिंग देखेंगे तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि शुगर का प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सेम हुआ था वीट के साथ, वहाँ भी हम लोग ने प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट बैन किया था। एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, रॉ, रिफाइंड और व्हाइट शुगर सबका आप देखेंगे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है 1 जून से। को किसने बोला है? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT। टू मेंटेन, यहाँ पे रीजन दिया गया है, टू मेंटेन डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ शुगर द गवर्नमेंट सेड इट विल अलाउ एक्सपोर्ट अप टू 100 लाख मेट्रिक टन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द करंट शुगर सीजन। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक सिर्फ आप 100 लाख आप यहाँ देखेंगे शुगर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मिलियन टन में यहाँ पे दिया गया है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट ऑर्डर इशू किया गया है ये कब से? 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक लागू रहेगा। और इससे पहले मान लिया जाए इस जो 1 जून से पहले आप देखेंगे जो भी कंट्रीज़ ने शुगर के लिए आप इंडिया को यहाँ पे ऑर्डर दिया था तो उनका जो ऑर्डर पूरा किया जाएगा उनको वो दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको बता दें इंडिया जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पे आता है। पहले नंबर पे एक्सपोर्टर कौन है? ब्राज़ील। तो देखिए गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं चाहती थी कि हम लोग जो है वीट एक्सपोर्ट रोक दें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन जो चल रहा है, वर्ल्ड एक फूड क्राइसिस की तरफ जा रही है, तो इसको देखते हुए कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम लोग ने अपना आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग सोच रहे हैं चलिए हम लोग अपना सुरक्षित कर लिए, पर आपको पता होगा गवर्नमेंट को भी इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। वो ऐसा नहीं कि खुशी खुशी ये शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हम लोग करने वाले थे, हाईएस्ट एवर 90 लाख मिलियन टन यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे, यहाँ मेट्रिक टन यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे। उसमें बताया था कि 82 लाख मेट्रिक टन तो हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया और 78 लाख तो हमने एक्सपोर्ट कर भी दिया था। तो हम लोग को बहुत उम्मीदें थी कि हम लोग का फार्मर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हम लोग ह्यूज नंबर में एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह सिचुएशन अभी चल रहा है उसको लेके यहाँ भारत सरकार को यहाँ पे आप देखेंगे अपने देशवासियों के लिए यहाँ सोचना पड़ा कि पहले हम लोग देश में डोमेस्टिक मार्केट में कहीं प्राइस इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इसलिए वीट पे शुगर पे यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अब इससे बात देखेंगे, एक तो एक पहला हो गया, अब जिस तरह फूड क्राइसिस वर्ल्ड बढ़ रहा है, वर्ल्ड फूड क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है, इसका इंपैक्ट आपको भारत पे सीधा देखने को मिलेगा। पहले आप कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमने वीट एक्सपोर्ट पे जो बैन किया, उससे पहले कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया था। अब देखेंगे सेंटर अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ 20 लाख टन ऑफ क्रूड सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल। 20 लाख टन जो क्रूड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल है इसको ड्यूटी फ्री कर दिया है भारत सरकार ने। यहाँ पे देखेंगे द सेंटर ऑल्सो अनाउंसेस ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ 20 लाख मिलियन टन मेट्रिक टन ईच ऑफ क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर ईयर फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2022-23 और 2023-24 के लिए यहाँ पे देखेंगे ड्यूटी फ्री कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में भी सोयाबीन ऑयल वगैरह हो गया ये सब का और सनफ्लावर ऑयल का मार्केट
प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ये स्टेप लिया गया। लगातार क्या हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड हर कमोडिटीज की बढ़ती जा रही है। और बात यहाँ सिर्फ व्हीट और शुगर तक लिमिटेड नहीं है, आने वाले समय में आप देखेंगे जितने भी फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स में सब कुछ आ जाता है जो आप खा रहे हैं, तो सबका आप देखेंगे मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है। तो ये जो इंपोर्ट है 20 लाख मीट्रिक टन वाला, ये कोटा में मतलब जब ये लागू कब से होगा, तो ये होगा 25 मई से लागू हो जाएगा इस मार्च में, और 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए सरकार कोशिश कर रही है कि मार्केट में जो प्राइस कमोडिटीज के हाई हो रहे हैं उसको कम किया जाए, उसको कंट्रोल में लाया जाए। तो इसलिए ये सारा स्टेप किया जा रहा है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा IMF चीफ ने इंडिया से लिटरली बेग किया, भीख मांगा कि आप जो व्हीट एक्सपोर्ट बैन किए उसको हटाइए, अगर पॉसिबल हो सके तो जल्द से जल्द। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ अपने लोगों की सोच रही है, वो सोच रही है कि इंडिया में प्राइस का कमोडिटीज का प्राइस इतना ज़्यादा हाई ना हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए लोगों को परचेज करना। तो इसलिए इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा कर रही है। धीरे धीरे जब देखेंगे नॉर्मल होगा कुछ सालों में, तब इसको बैन हटाने की सोचेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल आप देखेंगे इंडिया गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में जिस तरह प्राइसेस कमोडिटीज के हाई जा रहे हैं, फूड ग्रेन आप देखेंगे क्राइसिस पूरे वर्ल्ड फेस करने वाली है, तो उसको लेकर भारत सरकार और भी आगे देखेंगे बहुत सारे कमोडिटीज पे इस तरह रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। लेकिन IMF चीफ ने यहाँ बोला, क्योंकि आपको पता है पूरा वर्ल्ड जो है फूड क्राइसिस की ओर जा रहा है, तो बहुत सारे गरीब कंट्रीज है, सफिशिएंट फूड ग्रेन उनके पास नहीं है, जो निर्भर थे दूसरे कंट्रीज पे कि उनके यहाँ से आएगा और हम खाएंगे। तो इन सारे कंट्रीज में आप देखेंगे हालत बहुत ही बुरा होगा। हमारा कंट्री खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे फार्मर्स, हमारे किसान इतने कैपेबल है कि वो अपने देश का, अपने लोगों का तो आराम से पेट यहाँ भर ही सकते हैं। और लगातार आपने देखा कि हमने पिछले क्राइसिस से लगातार गुजर रहे हैं, 2-3 सालों में कोरोना हो गया या यूक्रेन रसिया हो गया, तो हम लोग लगातार फूड ग्रेन व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे थे, हर पॉसिबल मदद पूरे वर्ल्ड का हम लोग कर रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में क्राइसिस बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, वर्स्ट हो जाए, तो इस केस में सरकार बस एक स्टॉक रखना चाहती है कि हम अपने लोगों को सही रेट पे सब कुछ प्रोवाइड करवा सकें। क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि यूक्रेन और रसिया का वार कब तक चलेगा, आगे इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि दोनों मेजर सप्लायर थे व्हीट का। तो आने वाले समय में आप देखेंगे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा फूड ग्रेन्स पे आएंगे, जब तक सिचुएशन अब सही होता नहीं है, ऐसे लगातार रिस्ट्रिक्शंस आते रहेंगे। और इससे आपको इंडिया का महत्व भी पता चलता है कि इंडिया आप कितना मार्केट में कितना एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया का महत्व कितना जाता है कि एक वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को वर्ल्ड को क्यों इंडिया की जरूरत है। इन सब के बारे में आपको भी इसमें समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, रिसेंटली जो आप देखेंगे ट्रेंड में था। और अगले अदर कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है इन सारे टॉपिक्स पे तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।